गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का रमेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर यानी पंचांग, उसका वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में दोस्तों स्टूडेंट को काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी हार्ड लगता है ये। तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम कैलेंडर पढ़ने से पहले कैलेंडर का इतिहास जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है कैलेंडर की। तो दोस्तों, जो वर्तमान समय में हम जिस कैलेंडर को यूज में ले रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, उसका आविष्कारक था पॉप ग्रेगरी। उन्होंने एक वर्ष में 365 दिन या फिर 364 दिन बताए और महीने बता दिए 12। परंतु जो प्राचीन रोमन कैलेंडर था उसमें एक वर्ष में 304 दिन थे और उसे 10 महीनों में बांटा गया। प्राचीन जो रोमन कैलेंडर था, एक साल में 304 दिन और महीने थे 10। फिर जूलियस सीजर नाम का एक व्यक्ति आया, उन्होंने क्या किया, 64 दिन और जोड़ दिए और 12 महीनों में इसे बांट दिया। परंतु कुछ कमियां और रह गई, इस वजह से जूलियस सीजर के कैलेंडर को लागू नहीं किया। फिर उसके बाद में आए पॉप ग्रेगरी नामक व्यक्ति, जिनका दूसरा नाम दोस्तों गिरगिरेड भी था। इन्होंने जो भी जूलियस सीजर का कैलेंडर था उसमें जो कमियां थी, उन कमियों में संशोधन किया और कैलेंडर का निर्माण किया और इन्हीं के कैलेंडर को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। आज हम जिस कैलेंडर को यूज में ले रहे हैं वो पॉप ग्रेगरी की देन। अगर दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलेंडर का आविष्कारक कौन है या फिर कैलेंडर का जनक कौन है, तो क्या आंसर आएगा, पॉप ग्रेगरी। या फिर ऑप्शंस में पॉप ग्रेगरी नहीं हो तो आपको ऑप्शंस में गिरगिरेड भी मिल सकता है, क्योंकि इनका दूसरा नाम क्या था, गिरगिरियन। जो कैलेंडर इन्होंने बनाया उस कैलेंडर को 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया। कब किया, 1752 में। भारत सरकार ने भी क्या किया, 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया गया। जितने भी अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो इसी कैलेंडर के अनुसार होते हैं। तो दोस्तों, ये कैलेंडर का इतिहास था। अब कैलेंडर के बारे में अपन जानेंगे, तो फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। तो देखिए दोस्तों, पॉप ग्रेगरी ने किस बात को बेस मानकर इस कैलेंडर का निर्माण किया। ये हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है और ये किसके चारों चक्कर लगाती है, सूर्य के। तो देखिए डायग्राम के अनुसार, जैसे ये अपना सूर्य है और इसके चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पूरा कंप्लीट चक्कर लगने में 1 वर्ष का टाइम लेती है और उस वर्ष को कहा जाता है सौर वर्ष। जब पृथ्वी पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगाएगी तो 1 वर्ष का टाइम लेती है और उस वर्ष को कहते हैं सौर वर्ष। जो चक्कर लगाने में दोस्तों टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 45.2 सेकंड का टाइम लगता है पूरा कंप्लीट राउंड लगाने के लिए। 365 दिन, 5 घंटा,
48 मिनट और 45.2 सेकंड। इस ग्रेगरी ने क्या किया कि कैलेंडर थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए इन्होंने बता दिया कि एक साल में 365 दिन होते हैं। कैलेंडर थोड़ा इजी हो जाए इस वजह से बता दिया। लेकिन समस्या यहां खड़ी हो गई कि अब ये जो रिमाइंडर टाइम है, इस टाइम का क्या करें, क्योंकि जब पृथ्वी एक बार चक्कर लगा रही है 1 वर्ष का, तब इतना टाइम शेष रह गया। फिर दूसरा चक्कर आएगा दूसरे वर्ष में, तो ये टाइम डबल हो जाएगा। फिर वैसे तीसरे चक्कर में ये टाइम 3 गुना हो जाएगा। वैसे चौथा चक्कर जब लगाएगी यानी 4 वर्ष में, तो दोस्तों ये टाइम बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, 23 घंटा 15 मिनट और 0.8 सेकंड का समय हो गया। फिर इस ग्रेगरी ने क्या किया, इस पूरे टाइम को लगभग 24 घंटा यानी 1 दिन मान लिया। ये जो रिमाइंडर टाइम था बढ़ता बढ़ता 4 साल में इतना हो गया, और इसने क्या किया, इस पूरे टाइम को लगभग 24 घंटा यानी 1 दिन मान लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो वर्ष है उनको 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम दे दिया साधारण वर्ष और दूसरे का नाम दे दिया लीप वर्ष। साधारण वर्ष में तो इन्होंने बताया कि साधारण वर्ष जो होगा वो होगा 365 दिन का, और लीप वर्ष बता दिया इन्होंने 366 दिन का। दोस्तों जो लीप वर्ष आ रहा है वो कितने साल में आ रहा है, 4 साल में, क्योंकि ये टाइम बढ़ता बढ़ता 4 साल में 1 दिन हुआ है, इसलिए लीप वर्ष कितने सालों में आएगा, 4 साल में। और लीप वर्ष में हो जाएंगे अपने 366 दिन। साधारण वर्ष में दोस्तों 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। किस हिसाब से निकाला, 365 में 7 का भाग दिया, 52 बार गया और 1 शेष रह गया। वैसे ही लीप वर्ष में दोस्तों 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाएंगे। फरवरी साधारण वर्ष में दोस्तों 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वो फरवरी होगी 29 दिन की। यहां तक क्लियर। अब समस्या यहां आ गई दोस्तों कि पता कैसे चले कौन सा तो साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। जैसे मान लो सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 2008, 2007, 2005, 2009, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो इन्होंने लीप और साधारण की पहचान बताई कि जिसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष हो जाएगा, और जिसमें भाग नहीं जाए वह क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। तो यहां देखो 2008 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बाकी किसी में भी नहीं जा रहा। आपको पूरे सन में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो पीछे के 2 अंक में भी दे सकते हो। तो 8 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष कौन सा हो गया, 2008। तो पहचान समझ में आ गई कि जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वह तो लीप वर्ष, और नहीं जाए वह साधारण वर्ष। यहां तक क्लियर, पता लग गया कौन सा तो साधारण वर्ष होगा और कौन सा लीप वर्ष होगा। लेकिन फिर आगे समस्या हो गई। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1600, 1500, 1300, 1100, निम्न में से कौन सी लीप शताब्दी है।
तो ध्यान रखना दोस्तों, शताब्दी की पहचान क्या होती है? जिसके पीछे डबल जीरो हो वह शताब्दी होती है। अब शताब्दी लीप है या साधारण है, इसका पता लगाने के लिए 4 का भाग नहीं दिया जाता, 400 का भाग देते हैं। यानी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वह आपके लीप शताब्दी हो जाएगी, और जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाएगा वह आपके साधारण शताब्दी हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। वर्षों को 2 भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो रिमाइंडर टाइम था ये बढ़ता बढ़ता 4 साल में 1 दिन हो गया था। इसलिए ग्रेगरी ने क्या किया, वर्ष 2 प्रकार के बता दिए, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में तो 365 दिन और लीप में 364 दिन। पहचान क्या बताए? 4 का पूरा भाग चला जाए तो लीप वर्ष और नहीं जाए तो साधारण। शताब्दी की पहचान बताई, जिसके पीछे डबल जीरो हो वह शताब्दी होती है। लीप है या साधारण है, अगर 400 का भाग चला गया तो लीप और नहीं गया तो साधारण। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अपन ने देखा दोस्तों, 4 साल में लीप वर्ष आ रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 साल में कितनी बार आएगा, तो 10 साल में 2 बार आ जाएगा, यानी 4 का भाग 2 बार जा रहा है। 20 साल पूछे तो 5 बार, 50 साल पूछे तो 12 बार। वैसे ही मान लो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष पूछ सकता है, अधिवर्ष पूछ सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, या फिर 29 फरवरी भी पूछ सकता है। लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लगातार 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे, लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। सबका मतलब एक ही है। तो इधर ध्यान दो, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, लास्ट कहां तक, 100 तक। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां आप डायरेक्ट 100 में 4 का भाग मत देना। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट का 100 है ये शताब्दी है, और शताब्दी में 4 का भाग नहीं दिया जाता। शताब्दी में 400 का भाग दे दे तो 100 में 400 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये कौन सी शताब्दी हो गई, साधारण शताब्दी हो गई। तो आपको भाग देना है किसमें, 99 में। तो कितनी बार गया, 24 बार भाग गया। तो 100 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, 24। या तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना आप भाग देकर करना चाहो तो 100 में 4 का भाग दो, 25 आएगा। लेकिन 25 आंसर नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखना है 100 तक कितनी शताब्दियां आई है, तो 100 तक एक ही शताब्दी आई है दोस्तों, 100। अगर ये साधारण है तो माइनस कर दो, और लीप है तो वैसा का वैसा रहने दो। तो दोस्तों 100 में 400 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण शताब्दी है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 24। यानी 100 सालों में जो लीप वर्ष होंगे वो होंगे 24। वैसे ही मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके लगातार 400 वर्षों में कितने
लीप वर्ष या अधिवर्ष या फिर 29 फरवरी होगी। पिछला क्वेश्चन 100 का था, ये क्वेश्चन आ गया 400 वर्षों का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं 100 तक, फिर 100 से 200 तक, फिर 200 से 300 तक और 300 से 400 तक। तो जस्ट जो पिछला क्वेश्चन था अपना, उसमें 100 साल में कितने लीप वर्ष आ रहे थे? 24। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 24। 25 क्यों नहीं आए? क्योंकि ये जो 100 है ये साधारण शताब्दी है, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए एक ऐड नहीं होगा। फिर 100 से 200 में चलेंगे तो 200 भी दोस्तों क्या है? साधारण शताब्दी है, तो इसमें भी एक ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर भी कितने रहेंगे? 24। फिर 200 से 300 में चलेंगे दोस्तों, तो 300 में भी 400 का भाग नहीं जा रहा, ये भी साधारण शताब्दी है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? 24। फिर यहाँ ध्यान देना दोस्तों, आप 300 से 400 में चलेंगे तो इस 400 में 400 का भाग जा रहा है। जब भाग जा रहा है 400 का पूरा, तो इसका मतलब ये लीप शताब्दी है, साधारण शताब्दी नहीं है। तो यहां जो होंगे दोस्तों अब कितने हो जाएंगे? 25। तो इन सब का टोटल करो तो कितना आ गया? 97। यानी 400 वर्षों में जो लीप या अधिवर्ष या 29 फरवरी होगी वो कितनी होगी? 97। या फिर आप जैसा यहां पर किया था भाग देकर वैसे भी कर सकते हैं। 400 में 4 का भाग दो दोस्तों तो 100 बार गया, लेकिन 100 आंसर नहीं आएगा। जैसे यहाँ अपन ने 1 माइनस किया, 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ एक ही शताब्दी थी 100 और ये शताब्दी कौन सी है? साधारण। तो साधारण शताब्दी माइनस करते हैं तो अपना क्वेश्चन 400 तक का है, तो 400 तक में 4 शताब्दियां आ रही है, 100, 200, 300, 400, लेकिन माइनस किसको करते हैं? साधारण को। तो साधारण शताब्दियां कितनी है अपने पास? 3। तो यहाँ कितना माइनस कर देंगे? 3 माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 97। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था 400 वर्षों में 29 फरवरी या लीप कितने होंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, तो देखिए, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ध्यान देना दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आई? 29 फरवरी। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो दोस्तों 29 फरवरी तो कभी कभी आती है, जब लीप वर्ष होगा तभी 29 फरवरी आएगी, 4 साल में आती है कम से कम एक बार। लेकिन 29 तारीख तो हर महीने में आती है, केवल फरवरी के अलावा। फरवरी में भी आती है, अगर लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा, साधारण होगा तो 28 का। तो फिलहाल आप फरवरी को हटा दो, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से फरवरी हटा दिया तो 11 महीने रह गए। जब एक साल में 11 बार आ रही है 29 तारीख, प्रत्येक महीने में आएगी फरवरी के अलावा, जब एक साल में 11 बार 29 तारीख आ रही है तो अपना क्वेश्चन है 400 सालों का। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा एक एक नियम, जब एक साल में 11 बार आ रही है तो 400 सालों के लिए क्या कर देंगे? इसको 400 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? 4400। यानी 400 सालों में कितनी बार आ गई? 4400। ये भी अपना आंसर नहीं है। अब इन 400 सालों में आप ये देखो कि 29 फरवरी भी तो आएगी। जस्ट अपना पिछला क्वेश्चन यही था
कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो कितनी बार आ रही है 97 बार। तो यहां कितना और ऐड करेंगे अपन 97। तो जो आंसर आएगा अपना कितना आ जाएगा 4497। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में गलती होने की पूरी संभावना रहती है। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट 400 वर्षों में 29 तारीख पूछ रहा है तो तारीख की तरफ ध्यान नहीं देते हो, वो डायरेक्ट ये समझते हैं 29 फरवरी का 97 लगा देते हैं, तो वहां गलती हो जाती है। तो 29 फरवरी पूछे तो 97 और 29 तारीख पूछे तो 4497। अब जैसे हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान चल रहा है 2022। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि अब तक का मतलब 2022 तक कितने लीप वर्ष है, तो इधर देखिए क्वेश्चन आ गया जैसे अब तक। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2022 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो अगर आप 100 के अकॉर्डिंग करोगे, प्रत्येक 100 में 24 आ रहा है तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप 400 के अनुसार देख लो, तो 400 तक कितने आ रहे थे अपने 97, यानी सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुआ 400 तक, फिर 400 से 800 तक, फिर 800 से 1200, फिर 1600 और 2000 तक आ गए। 400 सालों में कितने हो रहे थे 97, तो 97 यहाँ, 97 यहाँ पर, 97, 97 और 97, इन सब का टोटल करेंगे तो 485, 485 हो जाएगा। परंतु 485 अपना आंसर नहीं है। 485 आए हैं अपने 2000 तक, जबकि अपना क्वेश्चन है 2022 तक। तो क्या 2000 बाद में लीपर्स नहीं आएंगे क्या? 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, यानी कितने और आ गए 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे 490। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान यानी 2022 तक कितने लीप वर्ष होंगे, तो आंसर क्या आएगा 490। या फिर आप डायरेक्ट 2000 में भाग भी दे सकते हैं। 2000 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है 500 बार। अब इस 500 में देखो आप 2000 तक अपने पास 20 शताब्दियां आ गई, 100, 200, 300, 400, 20 शताब्दियां टोटल। इस 20 में से लीप कितनी है 400, 800, 1200, 1600, 2000, यानी 5 लीप और 15 साधारण। जैसा अपन यहाँ करते आ रहे कि जितनी भी साधारण होती है उनको माइनस कर देते हैं, तो 15 माइनस करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 485। ये हुआ अपना 2000 तक। फिर 2000 बाद में 2004, 8, 12, 16 और 20, तो कितने हो जाएंगे 490। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर की इकाइयां। तो सबसे पहले एक दिन। तो दोस्तों एक दिन में होते हैं 24 घंटे। फिर एक सप्ताह, एक सप्ताह में होते हैं दोस्तों 7 दिन। फिर बात करते हैं एक महीना। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, जो महीना होता है वो 28 दिन का हो सकता है, 29 का हो सकता है,
30 का हो सकता है या फिर 31 का हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 31 का हो सकता है, इससे बड़ा महीना नहीं होता। और कम से कम जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। तो महीना मिनिमम होगा आपके 28 और मैक्सिमम होगा 31। आपको पता होगा कैसे पता लगेगा कौन सा महीना 28 का या 29 का या 30 या 31। तो फरवरी मात्र एक ऐसा महीना है जो या तो 28 का होगा या 29 का। अगर साधारण वर्ष है तब तो 28 और लीप वर्ष है तब 29, बाकी महीने 30 या फिर 31। कैसे? इधर देखो, ये जो ऊपर वाला होता है ये अपना 31 दिन का होगा और ये जो नीचे खड्डा है ये होता है 30 दिन का। तो जनवरी, फरवरी, केवल फरवरी का ध्यान रखना 28 या 29। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नीचे नहीं जाना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऊपर वाला 31 और नीचे वाला 30। फरवरी साधारण है तो 28 और लीप है तो 29। अब इधर देखिए आप, जो महीना 28 दिन का होगा उसमें प्रत्येक वार जो है वो 4 बार आएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 चौक 28। परंतु जो महीना 29 दिन का होगा वहां एक वार ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, बाकी सभी 4 बार। कैसे? कोई सी भी तारीख हो उसमें 7 जोड़ने या घटाने पर सेम वार आता है। सपोज करो 18 तारीख सोमवार है तो 18 में 7 प्लस किया तो कितना हो गया? 25। 25 तारीख को भी कौन सा वार होगा? सोमवार। 18 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 11 आता है। 11 तारीख को भी कौन सा वार होगा? सोमवार। तो कोई सी भी तारीख हो 7 जोड़ने या घटाने पर सेम वार आता है। तो यहां देखो, सबसे पहले 1 तारीख, 1 में 7 प्लस किया 8, 8 में 7 प्लस किया 15, 15 में 7 प्लस किया 22 और 22 में 7 प्लस करेंगे तो 29। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि +7 करने पर 31 से ज्यादा हो जाएगा और ऐसा कोई महीना नहीं होता जो 31 से ज्यादा हो। तो यहाँ ध्यान दो दोस्तों, जो 29 दिन का महीना होता है उसमें एक वार 5 बार आएगा और वह वार कौन सी तारीख का है? 1 तारीख वाला। अगर 1 तारीख को बुधवार है तो 8 को भी बुधवार होगा, 15 को भी बुधवार होगा, 22 को भी बुधवार होगा और 29 को भी बुधवार होगा। और यदि जो महीना 30 दिन का है वहां 2 वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे और बाकी सभी 4 बार। 2 बार कौन से है वो? एक तो ये वाला 1 तारीख, 1, 8, 15, 22, 29 और जो दूसरा वार होगा वो होगा दोस्तों 2, 9, 16, 23 और 30। तो जो महीना 30 दिनों का है वहां 2 बार कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार। जो महीना 31 दिन का होगा दोस्तों वहां 3 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, बाकी सभी बार 4 बार आएंगे। कौन कौन सी तारीख वाला है वो? एक तो 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला। तो 3, 10, 17, 24 और 31। तो जो महीना 31 दिन का है वहां 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी वार आ रहा है वो 5 बार आ रहा है। फिर आगे बात करें वर्ष की, तो अभी पहले अपन ने पढ़ा था वर्ष या तो 365 दिन, कब? जब साधारण होगा, या फिर 364 दिन का होगा, कब? जब लीप वर्ष होगा। और यहाँ सप्ताह कितने होंगे? 52
सप्ताह। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की। मैं वादा करता हूं अगर आप पूरा ध्यान से वीडियो देखोगे, नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड हो जाएगा आपके पास, तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं, आप इन पर मुझे क्वेश्चन भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।